इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के यू को देखते हैं जो कि मेट्रो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। अचानक वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक शैतानी साया उस पर हमला करके उसे मार डालता है। तभी यू की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये एक बुरा सपना था। आगे के सीन में हमें समझ आता है कि वो असल में एक स्क्रिप्ट राइटर है, लेकिन उसके पास ज्यादा काम नहीं है। उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और उस पे काफी ज्यादा कर्जा भी चढ़ा हुआ है। यू एक कैफे में काम करने वाली लड़की हुआ को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। एक दिन वो अपने दोस्त सैम से मिलता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यू को इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी है और जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है तो एक भयानक साया उसे सपने में आकर मार डालता है। इसके लिए वो काफी ज्यादा डॉक्टर्स और दूसरे लोगों के पास भी गया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। सैम जो कि एक प्रोड्यूसर है, वो भी उससे अपना डिपॉजिट वापस लेना चाहता है और उसे सिर्फ 10 दिनों की मोहलत देता है। आगे रेंट न देने की वजह से मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है और वो एक कैफे में आकर काम करने की कोशिश करता है। यहाँ एक बार फिर उसकी आंख लग जाती है, लेकिन तभी फिर से वो शैतानी साया उसके सपने में आकर उसे मार डालता है। लेकिन जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो इन सपनों से काफी ज्यादा तंग आ चुका था, इसलिए वो अपनी लाइफ खत्म करने का सोचता है और एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। वो सैम को मैसेज करता है और उसमें लिखता है कि वो अपनी असल जिंदगी और सपने में फर्क नहीं कर पा रहा और यूं बार बार मरने से अच्छा है कि वो एक दफा ही इससे छुटकारा पा ले। वो बिल्डिंग से कूदने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी जिससे वो पैनकेक खरीदता था वो उसे बचा लेता है। उसकी परेशानी जानने के बाद वो उसे एक तरीका बताता है कि जब भी उसके सपने में वो शैतान आए तो उसे बस इतना बोलना है कि मैं सपना देख रहा हूँ और इससे उसकी आंख खुल जाएगी। आगे हम उसे एक शॉपिंग सेंटर के बाहर देखते हैं। वहाँ वो कुछ खा रहा है। तभी वो लड़की जिसका नाम हुआ है, जिसे वो पसंद करता है, उसके पास आती है और देखते ही देखते वो शैतान साये में बदल जाती है। वो साया जैसे ही उसे मारता है, यू को उस बुरे आदमी की बात याद आती है और वो वर्ड्स बोलते ही वो नींद से जाग जाता है। उसे ये देख के बहुत हैरानी होती है कि जिस तलवार से वो साया उसे मार रहा था, वो तलवार असल में भी उसके हाथ में होती है। उसे लगता है कि अभी भी वो सपने में है, लेकिन कुछ देर में वो समझ जाता है कि ये सब रियल है। वो उस तलवार को लेकर एक एंटीक शॉप में जाता है, जहाँ उसके बदले उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों से काफी ऐश करता है और एक आलीशान होटल में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो चीजें जो अपने सपनों में देखता है वो उन्हें रियल लाइफ में भी देख सकता है। उस रात वो फिर सोता है ताकि सपने से कोई नायाब चीज ला सके। वो साया इस दफा एक एंटीक चीज से उस पर हमला करता है और जैसे वो एंटीक एक्स उसे लगती है तो वो सपने से बाहर आ जाता है और इस दफा वो एंटीक एक्स बेचने से उसे पहले से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। उसकी लाइफ बदलने लगती है और उसे इस पावर का चस्का लग जाता है। आगे वो एक किताब लाता है जिसमें एक म्यूजियम की तस्वीर है, जहाँ काफी सारी नायाब चीजें रखी हैं। वो सोने से पहले वो किताब देखता है और सपने में उसी म्यूजियम में आ जाता है। थोड़ी देर में वो साया भी वहाँ पे आता है, लेकिन इस बार किसी भी चीज को छूने से पहले यू मारा जाता है। जागते ही वो नींद की गोली दोबारा लेकर सपने में आ जाता है और वहाँ रखी कुछ नायाब चीजें लेकर सपने से बाहर आ जाता है। इस बार चीजें बेचने पर वो एक गैंगस्टर कैन की नजरों में आ जाता है, जो ये पूछता है कि वो ये सब चीजें कहाँ से लाता है, लेकिन यू उसे कुछ भी बताए बगैर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू सैम से मिलता है और उससे लिया हुआ कर्जा उसे वापस कर देता है। सैम जो कि यू की बदली हुई किस्मत देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था। एक रात उसे पता चल जाता है कि यू सपने से ही ये सब चीजें लाता है, जिसके बाद वो यू से खुद को अपने साथ रखने की जिद करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू हुआ के पास जाता है जो कि अपना कैफे बेचने वाली है। वो उसका कैफे खरीद लेता है और उनके बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। यही एक दिन कैफे में बैठे हुए उसे पैनकेक की दुकान दिखती है और उस बंदे की हेल्प करने के लिए यू उसे ब्लैक बैग में पैसे देता है। इधर हुआ को लगता है कि यू एक स्क्रिप्ट राइटर है और इसी वजह से इतना अमीर है। हुआ को इम्प्रेस करने के लिए वो एक स्क्रिप्ट लिखता है और बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर उस पे मूवी बनाता है। वो पैसों के दम पर उसे प्रूव कर देता है कि वो एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है। उसके आगे के सपनों में हम देखते हैं कि उसे अपनी और भी पावर्स का पता चलता है, जैसा कि वो उस साए से लड़ सकता है और अपने सपनों को कंट्रोल कर सकता है। उसका लालच बढ़ता रहता है और वो पैसों के साथ साथ और भी महंगी चीजें लाने लगता है। सैन उसे एक ऐसा टावर बनाने को कहता है जो बुर्ज खलीफा से भी बड़ा हो, ताकि वो गरीब और परेशान लोगों को घर दे सके। आगे वो सपने में शैतानी साए की बेल्ट को लेने की कोशिश करता है और देखता है कि उसे छूते ही उसके हाथ गलने लगते हैं। फिर भी वो उस बेल्ट को ले आता है, लेकिन वो साया उसके सीने पे एक अजीब सा निशान बना देता है। एक दिन उसे हुआ के घर तलवार लगने का एहसास होता है और वो भागकर वहाँ से अपने घर आ जाता
जाता है। रात को सपने में वो अपना बनाया हुआ टॉवर देखता है जिसकी छत पर एक साया खड़ा हुआ है। उसे देखने पर पता चलता है कि वो यू ही है जिसका शरीर हवा में घुल रहा है। वो उठता है और खुद को आईने में देखने पर उसे अपने शरीर पर काफी घाव दिखते हैं। उसे समझ लग जाती है कि वही घाव है जो उसे उसके सपने में शैतानी साये ने दिए थे। अगले दिन हुआ के घर जाते हुए उसे एक और पुराना घाव मिलता है, लेकिन तभी उसे गैंगस्टर कैंग के आदमी किडनैप कर लेते हैं। कैंग उसे $10 मिलियन मांगता है और सैन उसे छुड़वाने के लिए पैसे ले आता है। वहाँ कैंग के आदमी पैसों के साथ साथ सैन को भी किडनैप कर लेते हैं। वो लोग उन्हें लेकर वापस उनके घर आते हैं जहाँ उन्हें उसकी लाई हुई सभी नायाब चीजें दिखती हैं। यू बताता है कि उसने अपनी जान का सौदा करके ये सब चीजें हासिल की हैं। तभी वहाँ हुआ आ जाती है और यू उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन कैंग के लोग उसे भी पकड़कर घर में ले आते हैं। वो अपने आदमियों को सबको मारने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ बेहोश पड़े सैन को होश आ जाता है और वो उन पर हमला करता है। इस लड़ाई में यू चाकू लगने से घायल हो जाता है और उसका दोस्त सैन भी मारा जाता है। यू और हुआ किसी तरह बचकर बाहर आते हैं, लेकिन कैंग के आदमी उन पर फिर से हमला करते हैं। इस हमले में हुआ को भी चोट आती है और यू पूरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। जागने पर वो खुद को उसी दुनिया में पाता है जो उसने कई बार सपनों में देखी थी। वो आगे बढ़ते हुए एक तेज रोशनी से गुजरता है जहाँ वो अपने सपनों और जीवन के कुछ खूबसूरत लम्हों को देखता है। आगे वो एक दीवार के पास आता है जिसे छूते ही उसे दूसरी तरफ हुआ गिरी हुई दिखाई देती है। ऐसे लगता है जैसे ये दीवार सपने और रियलिटी को अलग कर रही है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं तोड़ पाता। अचानक से वो उसी शैतानी साए में बदल जाता है जो उसके सपनों में आता था। वो दीवार तोड़ता है और वहाँ मौजूद कैंग और उसके आदमियों को मारना शुरू कर देता है। यही कैंग हमला करते हुए हुआ पर गोली चला देता है और उसे मार डालता है। एंड पे वो शैतानी साया घायल हुए यू को भी गोली मार देता है और उसके मरते ही उसकी चुराई सभी चीजें गायब हो जाती हैं। तभी उसकी आंख खुलती है और हमें वापस सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यू ने पहली बार सपने से कोई चीज यानी वो तलवार निकाली थी। उसे लगता है कि अब तक उसने जो भी देखा वो एक सपना था, क्योंकि ना ही वो सपने जैसा अमीर है और ना ही उसके पास कोई पावर है। तभी पहले की तरह हुआ वहाँ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे खाने के साथ साथ अपने कैफे में जॉब भी ऑफर करती है। आगे कई महीने बीत जाते हैं और यू अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो दोबारा स्क्रिप्ट सीखना शुरू कर देता है और सैन से भी मिलता है। यहाँ पता चलता है कि उसकी हाल ही में लिखी गई स्क्रिप्ट काफी पैसों में बिकती है। आगे यू की मुलाकात दोबारा उसी पैनकेक वेंडर से होती है। वो आदमी उसे पैसों से भरा ब्लैक बैग देता है जो सपने में यू ने उसको दिया था। वो उसे अपने शरीर पे लगा एक घाव दिखाता है और उसे कहता है कि मैं भी इन सब चीजों के लिए अपनी जान का सौदा कर चुका हूँ। यू को हैरानी होती है और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो अभी भी एक सपना देख रहा है या फिर यही रियलिटी है। एंड पे हम फिर से वही सुपरमार्केट वाला सीन देखते हैं जहाँ हुआ यू से मिलने आती है, लेकिन यहाँ हम एक शैतानी साये को भी देखते हैं जो उन दोनों पर नजर रख रहा है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।